नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जिस चीज के बारे में दुनिया को पता तो था लेकिन इंतजार हो रहा था कि ये होगा कब, वो फाइनली हो गई है। जी हां साथियों, ईरान के खिलाफ जंग अब शुरू हो चुका है और इस जंग को शुरू करने में सबसे पहले जो हमला करने का काम किया वो इजराइल ने किया। आशंका थी पहले कि सिर्फ यूएस जो है कि हमला करेगा, जो है कि यूएस यहाँ पर, इजराइल इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला अटैक है वो इजराइल ने कर दिया है। इजराइल के दौरे पर अभी 2 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और उस दौरे के जस्ट बाद ये जो है कि किया गया है। तो यहाँ पर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला सबसे पहले किया, उसके बाद में अमेरिका ने भी यहाँ पर इसके ऊपर हमला कर दिया, यानी कि इसने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और जो अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है, इस हमले का, इसमें इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन इपिफुरी, ठीक है। और जो इजराइल ने नाम दिया है उसने इसको रोअर ऑफ द लायन, यानी कि शेर की दहाड़, इसका नाम दिया है इस ऑपरेशन का। तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या चीजें घटी हैं और सबसे पहले किन किन चीजों को जो है कि यहाँ पर टारगेट किया गया है। साथियों, यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई है, अभी ये जस्ट न्यूज आपको मैं करीबन आधा घंटा या वीडियो अपलोड होने से 1 घंटे पहले तक का ये सारा अपडेट है, जिसमें यूएस इजराइल ईरान स्ट्राइक लाइव, ईरान लॉन्च 30 मिसाइल रॉकेट्स एट इजराइल आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक अगेंस्ट तेहरान। यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों के हमले के बाद ईरान ने भी यहां पर रिटेलिएशन करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये आप अगर खबर देखें तो 2:18 की ये खबर है। 30 रॉकेट यहां पर इजराइल के ऊपर यहां पर जो है कि ईरान ने भी फायर किया है यूएस और इजराइल के स्ट्राइक के बाद। आप अगर देखें तो यहां पर इजराइल जो सबसे पहले खबर निकल कर आई थी 1 बजे करीबन में कि इजराइल लॉन्च प्रिवेंटिव मिसाइल स्ट्राइक ऑन ईरान, एक्सप्लोजन हेयर्ड इन तेहरान। यानी कि सीधा और सीधा ये हमला जो किया गया है वो ईरान की राजधानी तेहरान पर किया गया है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल ने इसको जब स्टार्ट किया तो उस समय इसने कहा कि ये प्रिवेंटिव है, यानी कि यह जो है कि पहले किया जाता है। आपको हम बताएंगे प्रिवेंटिव क्या होता है। युद्ध में 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है युद्ध जो होता है, तो ये किस कैटेगरी का है साथियों, यहां पर देखिए, ये अगर आप देखें तो ये पूरा ईरान है और ईरान के यहाँ आप तेहरान देख रहे हैं और इसके कुछ ये करीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है कि बांटा गया है। और इसके जो सेंटर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर अटैक हुआ है और जो है कि स्ट्राइक यहाँ पर तेहरान के अंदर यहाँ पर की गई है। इसके बाद अगर देखें आप तो भारत ने भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी, अपने जो वहां के लोग थे जो ईरान में रहने वाले, उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप लोग जो है कि सतर्क रहें। साथ ही यहाँ पर इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसके वजह से एयर इंडिया का एक फ्लाइट जा रहा था यहाँ पर तेल अवीव, लेकिन उसको अब जो है कि रास्ते में से लौटना पड़ रहा है क्योंकि वहां का एयर स्पेस जो है कि अब इसको बंद कर दिया गया है। साथियों, अगर आप देखें तो यूएस और इजराइल दोनों ने यहाँ पर अटैक किया है। इसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो सेफ अभी बताए जा रहे हैं, और अगर आप किसी भी देश की राजधानी के ऊपर हमला करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जो है कि सीधे सीधे वहां के जो मेन लीडरशिप है आप उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है अभी तक खबरों के माध्यम से, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो यहाँ पर अभी सेफ बताए जा रहे हैं। साथ में इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है, इसको दोनों लोगों ने, इजराइल और यूएस दोनों ने मिलकर किया है, जिसमें यूएस ने इसका जो नाम दिया है वो दिया है ऑपरेशन इपिक फुर्र, और जो इजराइल ने दिया है उसको रॉयर ऑफ द लायन, यानी कि शेर की दहाड़, इसको जो है कि नाम से किया गया है। अब बात करें कि अमेरिका के यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। मैंने भी यहाँ पर न्यूज के माध्यम से आपको बताया था कि क्या क्या जो है कि अमेरिका यहाँ पर कर रहा है। आप देखिए तो ये आपको यहाँ पर ईरान दिखाई दे रहा होगा, और साथ में आपको अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इजराइल दिखाई देगा छोटा सा। और अगर अब बात करें अमेरिका के लोकेशंस की, तो देखिए ईरान जो है, अमेरिका जो है, पहले ही यहाँ बहरीन के बाद यहाँ पर एक कॉम्बैट शिप और एक डिस्ट्रॉयर के साथ यहाँ पर ईरान के पास में खड़ा है। साथ में यहाँ पर आप देखें तो एक डिस्ट्रॉयर है ओमान के साइड में। अगर आप इस साइड देखें तो 3 डिस्ट्रॉयर और 2 जो है कॉम्बैट शिप यहाँ पर हैं। और साथ में अगर आप देखें तो यूएस का जो सबसे
खतरनाक बेड़ा है अगर माना जाए अमेरिका का, जो लिंकॉन है, वो भी यहाँ पर जो है कि अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ यहाँ पर ईरान के पास यहाँ पर पहुंच गया था। यानी कि कुल मिला जुलाकर अरेबियन सी में यहाँ पर पूरे तरीके से जो अमेरिका है उसने अपनी स्थिति को पहले मजबूत किया था और उसके बाद अब यहाँ पर ईरान पर जो है कि हमला यहाँ स्टार्ट हो गया। अगर अमेरिका के बेसेस की बात करें, ये तो मान लीजिए अरेबियन सी वगैरह था, समुद्र में जो है कि उसकी तैनाती थी। अब अगर इसके बेसेस की बात करें तो जहां जहां आपको ये लाल डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ लंबे समय से जो है वो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। साथ ही जो ये आपको ब्राउन ब्राउन कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दर्शा रहा है कि अमेरिका के जो अदर बेस हैं, जो यहाँ पर प्रेजेंस है उनकी, तो वो आप देख सकते हैं। ये आपका पूरा ईरान है। आप अगर देखें तो यहाँ इराक के अंदर भी जो है कि यूएस की प्रेजेंस है, यहाँ सीरिया के अंदर भी इसका बेस है। साथ ही अगर आप इजराइल के साइड में या जॉर्डन में देखें तो यहाँ पर है, सऊदी अरब में है, और सबसे जो मेन है वो यहाँ पर बहरीन और ईरान के साइड में है, क्योंकि यहां से आप देखें तो ईरान को चारों तरफ से यहाँ पर एक तरीके से घेरने का काम कर दिया गया है। यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर जो अरेबियन सी में भी जो है कि इसके डिस्ट्रॉयर वगैरह जो है वो सारे चीज यहाँ पर तैनात कर लिए गए हैं। तो आप सभी को यह, पूरी दुनिया को ये पता तो था कि इजराइल पर, ईरान पर अटैक जो है कि होने वाला है, लेकिन ये खबर निकल रही थी इजराइल इसमें शायद साथ न दे। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा देखने को मिला, जो सबसे पहले अटैक करने का काम किया था वो इजराइल ने ही किया है। साथियों 28 फरवरी यानी कि आज को ईरान की जो राजधानी है तेहरान पर भी जो है कि यह अटैक यहाँ पर डायरेक्ट किया गया। साथियों इसमें जो मध्यम जिले थे वहां पर तेज धमाके हुए, आवासीय और जो यहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्र के ऊपर धुएं के गुब्बारे उठ रहे थे। यानी कि जो यहाँ पर मेन रन करने के लिए ईरान को जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जो फ्रंट लाइन होती है, जो कि मेन उसका लेकर चल रहा है ईरान को, चाहे वो उसकी आर्मी के हेड हो गए, जितने हेड ऑफिस हो गए, चाहे पॉलिटिकल यहाँ पर जितने भी हेड ऑफिस वगैरह हो गए, वो सब तो राजधानी में ही होती है, और वहीं पर जो है कि डायरेक्ट यहाँ पर हमला किया गया है। साथियों इसमें हवाई सुरक्षा गतिविधियां अब यहाँ पर तेज कर दी गई हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन प्रभावित क्षेत्रों की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यानी कि अब ईरान के अंदर ये सारी चीजें होने के बाद अब यहाँ पर जो सेफ्टी के लिए और जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो स्टार्ट ईरान कर रहा है। साथियों अगर प्रारंभिक रिपोर्टों की माने तो सटीक लक्ष्यों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। हताहतों की संख्या भी अभी यहाँ पर सामने नहीं आई है और ईरानी अधिकारियों ने नुकसान का पूरा आकलन अभी प्रदान नहीं किया था। यानी कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है जब तक ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए कि कितना यहाँ पर अटैक हुआ, कितने लोग जो है कि यहाँ पर कैजुअलिटी क्या हुई है और कौन कौन यहाँ पर जो, बस ये खबर निकल कर आई है कि जो प्रेसिडेंट हैं वहां के वो यहाँ पर खैमनेई जो है वो यहाँ पर सेफ हैं और उनको अंडरग्राउंड यहाँ पर कर दिया गया है। इस तरीके के कुछ विजुअल्स यहाँ पर दिखाई दिए जो कि पूरा एकदम धुएं का गुबार जो है कि यहाँ पर उठ रहा था। अब साथियों बात करें कि तेहरान का रणनीतिक महत्व यह जो है अतुलनीय है, क्योंकि तेहरान ईरान की यहाँ पर राजधानी है और यह कोई महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर कई जो है वो स्थित हैं, जैसे सीनियर मिलिट्री कमांडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफिस है वो यहाँ पर स्थित है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर उनके इंस्टॉलेशन यहाँ पर है, डिफेंस इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज यहाँ पर हैं और इस जगह पर जो है कि यहाँ पर इजराइल ने डायरेक्ट टारगेट किया है। साथियों तेहरान के अंदर कोई भी हमला गुप्त तोड़फोड़ या फिर परोक्ष हमलों से कहीं अधिक गंभीर स्थिति को यहाँ पर यह दर्शा रहा है। यानी कि ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अब बात करें यहाँ पर कि जो ईरान पर इजराइल ने हमला किया, तो देखिए इजराइल ने जब हमला किया तो उसने कहा कि ये प्रिवेंटिव है। यानी कि देखिए अगर आप सैन्य सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। पहला कि प्रतिशोध में, यानी कि हमले की प्रतिक्रिया। मान लीजिए ईरान ने अगर इजराइल पर पहले हमला किया होता और फिर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता तो वो कहलाता कि ये प्रतिशोध लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमले की प्रतिक्रिया दी जा रही है। अब जो हमला ईरान ने किया है इजराइल के ऊपर या फिर यूएस के ऊपर जो बेसेस होंगे उस पर करेगा, देखिए ईरान से जो यूएस है वो तो बहुत दूर है, तो डायरेक्ट तो जो ईरान है वो यूएस को टारगेट कर नहीं पाएगा,
तो वो इजराइल के ही ऊपर करेगा। तो इजराइल के ऊपर अब जब वो हमला करेगा तो उसको प्रतिशोध वाले कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर पूर्व खाली कार्रवाई जो दूसरी कैटेगरी होती है, जिसका अर्थ है कि हमला तब करना जब हमला आसन्न हो, यानी कि जब यहाँ पर स्टार्ट हो। और जो तीसरी कैटेगरी है निवारक कार्रवाई, यानी कि भविष्य के रणनीतिक खतरे को रोकने के लिए हमला, जिसको कि प्रिवेंटिव कहा जाता है, जो कि इजराइल ने किया है, जो जिसके बारे में इसने जानकारी दी। जो उसके डिफेंस है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर निवारक कार्रवाई के रूप में किया है, क्योंकि इनके पास इंटेल था कि ईरान जो है इनके ऊपर हमला करने वाला है और वो पूरी तरीके से तैनात है, और वो जब मन होगा तब जो है कि वो कभी भी यहाँ पर हमला कर सकता है। ये सारी जो है कि न्यूज यहाँ पर निकल कर आई। यहाँ पर ये लोग टारगेट किस चीज को करेंगे तो आप सभी को पता है। इजराइल का जो यहाँ पर मानना है वो यही है कि देखिए, ईरान एक महत्वपूर्ण सैन्य सीमा के करीब पहुंच रहा था और खुफिया जानकारी से आसन्न खतरे, परमाणु विस्फोटक या फिर मिसाइल की तैनाती का संकेत था। और ये जो अटैक करेगा वो मतलब जो पिछले अटैक्स को देखा जाए और इसको, तो कुल मिलाकर ये जो किया है वो परमाणु ठिकानों पर इनके जो मेन लीडरशिप है उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए, जो यहाँ पर मेन जैसे कि चीजें यहाँ पर डिजाइन की गई हैं, जो उनको जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का इंस्टॉलेशन है वहां पर उनको खत्म करने के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के जो ऑफिसेस हैं वहां पर जो लीडरशिप है उसको खत्म करने के लिए, तो इन्हीं जगहों पर ये यहाँ पर इजराइल जो है कि हमला करेगा। ऐसा जो है कि अभी भी संभावना है, बनी हुई है कि ये इसी को टारगेट करके किया होगा। और जब सारी चीजें क्लियर होगी तो उसमें भी यही निकल कर आएगा कि इजराइल ने इन्हीं चीजों को टारगेट करके किया था। फिलहाल खबर यह है कि खamenei यहाँ पर साफ साफ बचे हुए हैं, उनको अंडरग्राउंड किया गया है, और अगर वो यहाँ पर इसमें मारे जाते तो कुछ अलग होता। और आप सभी को पता है ईरान में कितना ज्यादा युद्ध मतलब आंतरिक युद्ध एक तरीके से कहा जाए तो वो चल रहा था, लेकिन ईरान ने उसको एक तरीके से दबा दिया था। और यूएस बार बार इस चीज को कह रहा था कि आप ईरान की जनता के ऊपर, ईरान की जो लीडरशिप है वो इस तरीके का काम न करे, वरना अमेरिका यहाँ पर हमला करेगा। और वहां के लोगों को अमेरिका बार बार आश्वासन दे रहा था कि आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग मारिए, जो भी करना करिए, सिर्फ और सिर्फ हम जो है कि आपके पीछे खड़े हैं। ऐसा कर करके वो आश्वासन देता गया, लेकिन उनको तो ईरान ने दबा दिया, लेकिन बाद में जो है कि अब अमेरिका यहाँ पर हमला कर ही दिया है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर जो है कि थोड़ा सा देखिए, इन सबों को ज्यादा सीरियस लेने का कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। पता है कि अफगानिस्तान जो है कि ज्यादा कूटने वाला है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है और इनके पास अभी भी उसके मुकाबले तो बहुत कुछ बचा हुआ है। तो देखना होगा उसमें भी क्या होता है। फिलहाल अभी देखा जाए तो दुनिया में 2 जगह युद्ध फिर से स्टार्ट हो गए हैं, एक इजराइल, ईरान और यूएस तीनों मिलकर हैं, और एक जो है कि यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। देखना है क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी आप तक पहुंचाएंगे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। बाकी अन्य दोस्तों के साथ भी साझा करिए इस न्यूज को। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।